चैनल बना करके, रोज रील बना करके, रोज लाइव आ करके, रोज तरह तरह के पब्लिक कर रही है और वो मीडिया में आ रही है और वो अपने चैनल के माध्यम। दोस्तों, सीमा हैदर केस के हवाले से अभी आप लोग मोमिन मलिक साहब का एक्सक्लूसिव बयान सुनेंगे। मोमिन मलिक साहब ने पहले दिन से ही बेहद स्ट्रगल्स कोशिशें शुरू कर दी थी ताकि बच्चे जो हैं वो अपने मुल्क जा सकें और ग़ुलाम हैदर भाई को इंसाफ मिल सके। अभी आप लोग मोमिन साहब की ये बातचीत सुनेंगे जिसमें उन्होंने बहुत सारे केसेस फाइल किए थे सीमा के ख़िलाफ़। क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई, कौन सी अदालतों ने कौन से फ़ैसले सुनाए, जिसमें एक सबसे बड़ा जो केस था अदालत की तरफ से फ़ैसला भी आया था जिसमें अदालत ने वाज़े तौर पे सीमा को मना कर दिया कि वो सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती। तो इसके बाद क्या होता रहा, सीमा ने क्या किया, सीमा ने कितने चैनल बनाए, तो मोमिन मलिक साहब की ज़ुबानी आप लोग ये सुनिए और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलें पहले उनका ये बयान सुनते हैं और फिर चर्चा करते हैं। नए नए चैनल बना करके, रोज रील बना करके, रोज लाइव आ करके, रोज तरह तरह के पब्लिक कर रही है और वो मीडिया में आ रही है और वो अपने चैनल के माध्यम से वो बार बार जो है वो गंदी बातों को समाज में फैला रही है, समाज को दूषित कर रही है, भारत की बेटियों को गालियां देती है, भारत के मुसलमानों को गालियां देती है, भारत के मुसलमानों को बुरी बुरी बातें कहती है, भारत के हिंदुस्तानियों को बुरी बुरी बातें कहती है और वो भारतीय वकीलों को जो है गंद बकती है। तो वो जितनी भी गालियां भारत में दे रही है भारत के लोगों को, वो भारत की धरती पर जो है वो अवैध तरीके से आई थी और यहाँ रह रही है, यहाँ का खा रही है, यहाँ का पहन रही है और यहाँ की हर चीज का इस्तेमाल कर रही है और भारतीय बहनों को गालियां दे रही है, भारतीय समाज को गंदगी फैला रही है, भारतीय समाज में दूषित कर रही है भारतीय समाज को। और जो भारतीय वकील है उनको भी उनके बारे में गलत बोल रही है। तो ऐसी महिला को के बारे में हमने एक उसके सारे यूट्यूब चैनल को बंद करने के लिए हमने केस डाला था, जिसमें माननीय न्यायालय ने 2 तारीखों पर सुनवाई करते हुए ये पाया था कि हाँ, सीमा हैदर जो है वो ऐसा कार्य कर रही है जैसा कि केस डाला गया। तो इसको सुनते हुए ऑनरेबल न्यायालय पानीपत ने वो SHO रघुपुरा को, सीमा हैदर को, यूट्यूब के जो इनका हेड ऑफिस है उसको और यूट्यूब के अलावा फेसबुक को, इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किया था और नोटिस जारी करने के बाद उनको नोटिस हमने भिजवा दिया है बाकायदा और कोर्ट द्वारा उनको नोटिस गया है, दस्ती के ऑर्डर है, हमने उनको सब भिजवा दी है नोटिस। और 1 तारीख को फरीदाबाद में सुनवाई है सेशन कोर्ट में, धर्म परिवर्तन जो बच्चों का किया गया है। 2 तारीख को जो सुनवाई है वो यूट्यूब चैनलों की सुनवाई है पानीपत के अंदर। 4 तारीख को जेवर कोर्ट में सुनवाई है, जो हमने 20 धाराओं में इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा डाला था, 20 तारीख को उसमें सुनवाई है। उसके बाद जो हमने इनकी मैरिज इन्होंने फर्जी मैरिज की थी, फर्जी एनिवर्सरी मनाई थी, फिर उसकी तारीख है। फिर उसके बाद जो डिफेमेशन के 3 केस गुलाम हैदर की तरफ से डाले गए थे कि गुलाम हैदर की पत्नी को किस हिसाब से जो सचिन की वाइफ बता रहा है, किस आधार पर बता रहा है, फिर 3 तारीख हुआ है। यानी कि अब रोज ये लोग कोर्ट में खड़े रहेंगे, सुबह से शाम तक ये लोग कोर्ट में खड़े रहेंगे। कभी ये फरीदाबाद जाएंगे, कभी ये जेवर जाएंगे, कभी ये गौतम बुद्ध नगर जाएंगे, कभी ये पानीपत जाएंगे। और अब कुछ दिनों में आने वाले समय में इनके खिलाफ चंडीगढ़ न्यायालय में भी 1 मुकदमा या 2 मुकदमे या 3 मुकदमे डलेंगे। तो अब ये सुबह घर से तैयार होकर निकल करेंगे, तो कभी तो ये जेवर कोर्ट जाएंगे, कभी ये गौतम बुद्ध नगर कोर्ट जाएंगे, कभी ये फरीदाबाद कोर्ट जाएंगे, कभी ये पानीपत कोर्ट जाएंगे और कभी ये चंडीगढ़ कोर्ट जाएंगे। जो भी इन्होंने कार्रवाई की है हमने उसी हिसाब से जो है इन पे कानूनी स्टेप लिए हैं, इनके समर्थकों पे भी कानूनी स्टेप लिए हैं। और डॉक्टर AP सिंह भी रोज अब सुबह शाम देखना, कभी जेवर कोर्ट खड़े मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके जो कहते थे मैं सुप्रीम कोर्ट में लीडिंग लायर हूं। ठीक है, आप लीडिंग लायर हैं, हम मना नहीं करते, लेकिन अब ये लोअर कोर्ट में रोज आपको खड़े पाएंगे। डॉक्टर AP सिंह आपको रोजाना लोअर कोर्ट में खड़े पाएंगे, रोज फोटो खींचते पाएंगे। आज ये फोटो खींच के तंग हो जाएंगे, इनकी इतनी तारीख में लगवा दूंगा, इनके कोर्ट के इतने चक्कर लगेंगे कि ये रील बनाते भी तंग हो जाएंगे। ये जो है रोज कोर्ट अटेंड करते भी जो है परेशान हो जाएंगे। तो जेवर कोर्ट की आज तारीख आई, तो फिर जो ना सूरजपुर कोर्ट, गौतम बुद्ध नगर की तारीख आई तो फिर फरीदाबाद कोर्ट, और फरीदाबाद कोर्ट की तारीख आई तो फिर पानीपत कोर्ट, और पानीपत कोर्ट की तारीख आई तो फिर चंडीगढ़ के कोर्ट। यानी चंडीगढ़ से रघुपुरा,
रबूपुरा से जेवर, जेवर से सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर से पानीपत, पानीपत से फिर जेवर की तारीख आ जाएगी, जेवर से फिर सूरजपुर की आ जाएगी, सूरजपुर से फिर पानीपत की आ जाएगी, पानीपत से फिर चंडीगढ़ की आ जाएगी और चंडीगढ़ से फिर जेवर की आ जाएगी। ये जो है अब एयर में रहेंगे, ये रोड पे ही रहेंगे। अब इनका ऐसा इंतजाम कर दिया है, बढ़िया वाला इंतजाम कर दिया है। और भाई कुछ लोग होते हैं ना, आप देखना कभी भी अपने घर के अंदर थाली होगी, कभी भी एक थाली उठाना, और मार्केट में बैंगन आराम से मिल जाते हैं। मार्केट में आप जाओगे सब्जी खरीदने तो वहां पर बैंगन आराम से मिल जाते हैं। तो कभी तजुर्बा करके देखना, थाली को रखना, उसमें एक बैंगन छोड़ देना और उस थाली को उठाना, तो कभी भी थाली में बैंगन एक डायरेक्शन में नहीं रुकेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। उसकी फितरत है ये कि वो एक जगह नहीं रुकेगा। तो कहने का तात्पर्य, ये कहावत भी है कि थाली का बैंगन ना इधर का ना उधर का, ना इधर रुक सकता ना उधर रुक सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लोग इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग मेरे आने से पहले, मैं तो अभी 3 महीने से आऊं, मेरे आने से पहले इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसानियत के नाते लड़ रहे हैं और वो इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं, वो लोग, उन लोगों की हमें जरूरत है। वही लोग इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं और वही इस मुहिम के योद्धा हैं। मेरा काम तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई करना है, वो मैं कर रहा हूं, लेकिन असल योद्धा जो है वो वही लोग हैं जो कि असल योद्धा इस वही लोग हैं जो इस कार्य को शुरू से कर रहे हैं, जो इस मुहिम को शुरू से चला रहे हैं। असल योद्धा जो है वो वही लोग हैं। मेरा काम कानूनी कार्रवाई करना, मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। इस लड़ाई के असल योद्धा भारत की जनता है। इस लड़ाई की असल योद्धा भारत की माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। आप सभी लोग हैं, भारत के यूट्यूबर्स हैं और दुनिया के तमाम वो यूट्यूबर्स हैं जो सच्चाई को दिखा रहे हैं। लेकिन हमें उन लोगों की जरूरत है जो शुरू से लेकर आखिर तक सच्चाई के साथ खड़ा रहे। हमें थाली के बैंगनों की जरूरत नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ, हमें जरूरत नहीं। आप बेशक चले जाओ, आप हमारे खिलाफ जो लोग हैं उनके साथ जाके खड़े हो जाओ, उनकी फुल सपोर्ट करो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ये थाली का बैंगन होना, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अगर आपको हमारे साथ रहना है, सच्चाई की आवाज़ के साथ रहना है, इंसानियत की आवाज़ के साथ रहना है, तो आप डट के खड़े रहिए। लेकिन अगर आपको उधर जाना है तो आप उधर चले जाओ, हमें कोई एतराज नहीं। आप खुल के हमारा विरोध करो, हम आपको खुल के जवाब देंगे। लेकिन कभी हमारी पार्टी में, कभी उनकी पार्टी में शोभा नहीं देता आपको, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, लोग, एक बहन है हमारी जो कि बहुत बड़ी वो देश की पत्रकार है, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है देश की। मैं समझता हूं उससे टैलेंटेड जर्नलिस्ट हमारे भारत में कोई है ही नहीं। इतनी टैलेंटेड जर्नलिस्ट है हमारे देश की। अब पिछले दिनों तो वो टैलेंटेड जर्नलिस्ट जो हमारी छोटी बहन है, क्योंकि बड़े भाई का हक भी होता है छोटी बहन को डांटने का, तो उस नाते से मैं जरा उनकी ट्यूनिंग भी कर रहा हूं कि पिछले दिनों तो वो जो जर्नलिस्ट थी उसके पीछे पीछे पूरे देश के नेता लगे हुए थे कि हमारा इंटरव्यू कर लो, हमारा इंटरव्यू कर लो, हमारा इंटरव्यू कर लो। वो उनका इंटरव्यू करने में इलेक्शन में बिजी थी, उसको कोई नॉलेज नहीं था। हम जो रोज लाइव आ रहे थे, रोज लोगों को बता रहे थे नई नई अपडेट, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो इलेक्शन में बिजी थी। जब आप इलेक्शन में बिजी थी तो आपको सीमा हैदर केस की अपडेट का क्या पता? अगर आपको सीमा हैदर की अपडेट का पता लगाना था तो आपको हमारे जो हम लाइव आते हैं वो देखना चाहिए था, या फोन करना चाहिए था कि क्या अपडेट है। दोस्तों, आप लोगों ने मोमिन साहब को सुना। मोमिन साहब इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं और उनके बहुत बड़े कारनामे हैं जो कि आप लोग उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। नो डाउट वो सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम हैदर भाई को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ अदालतों ने फैसले भी सुनाए, जैसा कि एक केस में जिसमें मोमिन साहब ने एक केस फाइल किया था कि सीमा सोशल मीडिया पे आके
गलत बयानी करती है, अश्लील हरकतें करती है, नाच गाना और समाज को गुमराह कर रही है। तो अदालत ने उनकी बात सुनी और फैसला भी सीमा के ख़िलाफ़ आया, लेकिन बदकिस्मती से उस पर अमल दरामद ना हो सका। तो दोस्तों अब क्या होगा, क्योंकि कुछ अफवाहें हैं कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और बहुत जल्द सीमा की गिरफ़्तारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहें हैं। सीमा मज़े कर रही है, जो वो चाहती है, जो वो जहाँ उसका दिल करता है वो वहाँ चली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।